एक छोटे से शांत और प्यारे गांव में एक पुरानी सी कहानी बहुत मशहूर थी। लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है और वो पेड़ सच और झूठ में फर्क पहचान सकता है। जब कोई उसके सामने झूठ बोलता तो पेड़ के पत्ते धीरे धीरे झरने लगते और जब कोई सच बोल देता तो वही पत्ते हल्की सी रोशनी में चमक उठते। उसी गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था, आर्यन। एक दिन उसे अपने दोस्तों से इस जादुई पेड़ के बारे में पता चला। आर्यन जंगल गया और उस जादुई पेड़ के सामने खड़ा हो गया। पेड़ बहुत ऊंचा था, मोटा सा तना, फैली हुई शाखाएं और पत्तियां जो धूप में हल्की सी चमक रही थी। आर्यन ने मन ही मन सोचा, चलो जरा आजमाते हैं। वह बोला, मैंने आज अपना सारा होमवर्क कर लिया। जबकि सच यह था कि उसने होमवर्क किया ही नहीं था। तभी अचानक पेड़ से एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। आर्यन चौंक गया। उसने फिर कहा, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं। और फिर एक और पत्ता गिर गया। अब आर्यन को समझ आने लगा कि यह पेड़ सचमुच झूठ पकड़ लेता है। अगले दिन वह अपने 3 दोस्तों को साथ लेकर आ गया। सबने मिलकर पेड़ के सामने मजाक मजाक में झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो कोई कहता, मैं बहुत दूर तक दौड़कर आया हूं, और हर झूठ पर पेड़ के पत्ते गिरते चले जाते। मस्ती करते रहे, पर धीरे धीरे पेड़ के बहुत से पत्ते झड़ गए और अब वह पेड़ कुछ उदास सा लगने लगा। इसी बीच वहां एक लड़की आई। उसका नाम था माया। माया ने पेड़ के सामने खड़े होकर कहा, मैंने आज अपने छोटे भाई की मदद की। और तभी पेड़ से एक चमकदार पत्ता अलग होकर नीचे आया और सीधा माया के हाथ में आकर रुक गया। पेड़ हल्का सा चमक उठा। जंगल में एक मीठी सी रोशनी फैल गई। माया ने कहा, देखो, सच बोलने से पेड़ खुश होता है और झूठ बोलने से उसे दुख पहुंचता है। आर्यन को अपनी गलती समझ आ गई। तभी पेड़ की पत्तियों से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जैसे उसने आर्यन को माफ कर दिया हो। आर्यन बोला, अब से मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करूंगा। बाकी बच्चों ने भी यही वादा किया। कुछ देर बाद चारों बच्चे पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ फिर से चमकने लगा और जंगल बहुत शांत और खुश दिखाई देने लगा। उस दिन के बाद गांव के बच्चों ने उस पेड़ के सामने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, सच बोलना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन सच हमेशा दिल को हल्का कर देता है और सच हमेशा चमकता है।